नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। और दोस्तों आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कल फ्राइडे को क्या मतलब एक्सपेक्टेशन है, किस टाइप का मूवमेंट हो सकता है, क्या बिहेवियर रह सकता है मार्केट का। तो हम फ्राइडे से पहले आ जाते हैं। हमने जो डिस्कशन किया था वेडनेसडे के लिए, जो वेडनेसडे की एक्सपायरी थी, तो वेडनेसडे की एक्सपायरी थोड़ी दोस्तों देखिए सरप्राइजिंग थी। मतलब ठीक है, मतलब मैंने खुद जो बोला था, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है एक रेंज में मार्केट फंसा रहे और दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट हुआ क्या दोस्तों कि वन साइडेड ही मार्केट एकदम गिरता चला गया। बट फिर भी मैंने वहाँ पे ग्रुप में भी अपने अपडेट कर दिया था एक लेवल, ठीक है। मुझे जो उम्मीद थी कि वहाँ से वो रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, तो मैंने एक सपोर्ट लेवल दे दिया था बैंक निफ्टी का अपने टेलीग्राम चैनल में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने एक लेवल बता दिया था कि 42,315 एक लेवल है, 310 एक लेवल है, मतलब एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये टूट गया तो बहुत मतलब ये एक सपोर्ट लेवल है, तो ठीक है। तो सपोर्ट लेवल को दोस्तों मतलब ये भी होता है कि अगर वो सपोर्ट टूटा तो वहाँ से सेलिंग भी बहुत तेज़ होगी, है ना। आप लोग अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ से एक उम्मीद थी अगर वो टूट गया तो वहाँ से एक सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। तो वहाँ से वो जब जैसे सपोर्ट टूटा दोस्तों, तो मैंने खुद अपने प्रीमियम मेंबर्स को वहीं पे ही एंट्री दी थी फिर। और हम लोगों ने फिर पॉइंट बुक किए थे प्रॉफिट में, पुट में मैंने फिर एंट्री दिलवाई थी। जो मेरा प्रीमियम चैनल है वहाँ पे मैंने उन लोगों को एंट्री दी और 230 पॉइंट के करीब हम बुक किए गए, ठीक है। दो हमने बुक किए थे। तो वो एक अलग बात है। देखिए वही चीज़ होती है ना, आप कभी भी 100% करेक्ट नहीं हो सकते कि एक क्या हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी मेरे को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा 90% ऑफ टाइम सही होता है। 10% में यही दिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहता है। मैंने जो एनालिसिस बताई थी वो FII DI के हिसाब से बताई थी और अभी तक वो सही भी जा रही थी, ठीक है। कल भी देखिए वही एक्सपेक्टेशन जो जैसा दोस्तों मूवमेंट हुआ है, आप अगर देखोगे तो ये देखिए आप फिर से FII ने सेलिंग करी है और DI ने बाइंग करी है, ठीक है। फिर से वही चीज़ हुई है। अगर आप देखो तो 2394 करोड़ की FII ने सेलिंग करी, 1378 करोड़ की बाइंग करी। अब आप कहोगे सर 1378 करोड़ की FII DI ने बाइंग करी फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि देखिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है FII का। मैंने वेडनेसडे के लिए भी बोला था आप लोगों से कि अगर मैं इंट्राडे में अगर काम करूंगा तो मैं सेलिंग की तरफ ज़्यादा, जब वो मैं उसी डायरेक्शन में ज़्यादा देता हूँ जिस डायरेक्शन में FII होता है। तो FII अभी सेलिंग के डायरेक्शन में ही है, तो मैं अपॉर्चुनिटी अगर मुझे वहाँ दिखती है लेवल्स और जो मेरा सेटअप है, अगर वहाँ मुझे दिखता है कि ये नीचे की तरफ मूवमेंट मिल रहा है, तो मैं जल्दी से उसको ग्रैब करता हूँ। यही चीज़ आप लोग भी दोस्तों मेंटेन करिए। FII सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है, आप लोग भी FII को फॉलो करिए। अब देखिए DI ने जो बाइंग करी 1378 करोड़ की, तो ज़रूरी नहीं है उन्होंने उन स्टॉक्स में बाई किया हो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को सपोर्ट करता है। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। देखिए स्टॉक्स स्पेसिफिक, मैंने स्टॉक स्पेसिफिक भी निकाल रखा है कि 25 तारीख को कौन कौन से स्टॉक में काम हुआ। टोटल 58 स्टॉक्स में दोस्तों बाई सेल किया है FII DI ने, है ना। तो FII मतलब ज़्यादातर जो मैं एक चीज़ देखी है मैंने, FII ज़्यादातर जो दोस्तों डोमेस्टिक कंपनियों में या फिर जो ब्लू चिप कंपनियां नहीं हैं, जो हमारे निफ्टी में या बैंक निफ्टी इंडेक्स में नहीं आती, उनमें इन्वेस्टमेंट भी करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इंडेक्स में उसका इम्पैक्ट हमको इतना दिखता नहीं है। बट जो DII की बात कर रहा था मैं, जो DII इन्वेस्टमेंट करता है, FII क्या करता है दोस्तों, वो सब में इन्वेस्टमेंट, मतलब ज़्यादातर मेजर इन्वेस्टमेंट उसका जो निफ्टी 50 और हमारे बैंक निफ्टी में इंडेक्स में जो आती है कंपनी, उनमें इन्वेस्टमेंट होता है उनका, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक दिखा दूँ। जितने लोग स्टॉक्स को देखते हैं तो 25 तारीख के लिए आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन स्टॉक्स में FII DI ने किया है काम और ज़्यादातर दोस्तों सेलिंग हुई है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, ज़्यादातर आपको सोल्ड दिखेगा, ठीक है। अब जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं समझा दूँ कि ये है क्या। तो जो आप पहली रो देख रहे हैं, जो पहली रो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली रो, तो ये रो जो है दोस्तों आपको बता रही है कि इन लोगों ने कैश में बाई किया या सेल किया है। दूसरी रो जो आपको ये बता रही है, बता रहा है FNO या फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्होंने बाई किया है कि सेल किया है। तीसरी आपको ये बता रही है कि यहाँ पर जो है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा, मतलब परसेंट कितना चेंज हुआ, वो शेयर 7% ऊपर गया या 4% नीचे आया, वो ये बता रहा है, ठीक है। तो आप दोस्तों आपको इसमें मेजर गिरने का भी एक रीज़न समझ में आएगा। एक तो कल देखिए फ्राइडे को जो वेडनेसडे को गिरा, उसके दो कारण दोस्तों हैं गिरने के। सबसे पहला कारण तो ये है कि अडानी ग्रुप जो है दोस्तों, एक कोई ग्रुप है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, मैंने नेट में पढ़ा है। उन्होंने मतलब अडानी ग्रुप में क्वेश्चन उठाया है कि अडानी ग्रुप के जो प्रॉफिट्स हैं
वो मतलब वो अडानी ग्रुप डेप्ट में ज़्यादा है, मतलब उनके ऊपर लोन ज़्यादा है, तो वो अपना सारा पैसा वहाँ से अपना विड्रॉ करेंगे। एक एफआईआई मतलब इन्वेस्टर है वो भी, मतलब कंपनी जो है, तो अपना पैसा वो सारा विड्रॉ करेंगे। ये न्यूज़ से को नेगेटिव लिया दोस्तों, और आपको दिखा भी दूँ, अडानी ग्रुप आपको दिखेगी कि 6-6% डाउन हो गए वहाँ से, मतलब पैसा पूरा पूरा निकाला गया। ठीक है, एक तो कारण ये था। देखिए, एक ट्रस्ट वाली बात होती है, जब ट्रस्ट हिल जाता है ना, तो वो सारे शेयर्स में फ़र्क पड़ जाता है उसका। अडानी ग्रुप एक मेजर ग्रुप है, मतलब इंडिया की अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करो तो जब इस पे इतनी बड़ी कुछ ट्रस्ट इशू उठता है, तो बाकी कंपनियों में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये मेरी एक रीडिंग है दोस्तों, एनालिसिस है। तो अडानी ग्रुप आपको मैं दिखा दूँ, देखिए ये देखिए अडानी एंटरप्राइजेस में देखिए आप सोल्ड पोजीशन बनी है, और कितना चेंज हुआ है, 2% इसमें जो है 2% के करीब चेंज हुआ है। और एक और ग्रुप है अडानी का, अडानी पोर्ट्स, वहाँ पे कम से कम 5-6% वो गिर गया है दोस्तों। इसी शीट में आपको दिख जाएगा, लंबी शीट है, मुझे मिल नहीं रहा है, दिख जाएगा तो मार्क कर दूंगा उसको मैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये शेयर्स हैं मेन। और देखिए ज़्यादातर में सोल्ड हुआ है, बहुत ही कम है ऐसे। अच्छा, जो आपको अगर ये सीट समझनी है तो समझा दूँ। जहाँ बॉट होता है दोस्तों, जैसे आपको दिखाऊँ, टीवीएस कंपनी में देखिए, उन्होंने इस टीवीएस कंपनी में आपको दिखाऊँ, एक मिनट रुकिएगा। टीवीएस कंपनी में टीवीएस मोटर्स, देखिए टीवीएस मोटर ये रही, ठीक है, लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इन्होंने कैश में भी बॉट किया है और एफएनओ में भी बॉट किया है, और उसकी वजह से 6% ऊपर चला गया टीवीएस मोटर। ठीक है, और अगर मान लीजिए कहीं बॉट और सोल्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हिंडाल्को, मैं आपको दिखा दूँ, मैं हिंडाल्को आपको दिखा देता हूँ, आपको मैं हिंडाल्को दिखा देता हूँ। तो हिंडाल्को का जो अगर आपको दिखेगा, हिंडाल्को, एक मिनट, ये दीपक नाइट्राइट, चलिए सॉरी हिंडाल्को ही है। ये देखिए आप, हिंडाल्को जो है वहाँ पे बॉट और आपको सोल्ड दिखेगा। ठीक है, यार इसको क्या हो गया, एक सेकंड रुकिएगा आप, ये हिंडाल्को, ये ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, हिंडाल्को दिखा आपको। तो बॉट और सोल्ड है, लेकिन प्राइस चेंज पॉजिटिव है। तो इसका बॉट और सोल्ड का मतलब क्या हो गया, कैश में तो बॉट किया है, लेकिन एफएनओ में सोल्ड किया है, तो हो सकता है कॉल को उन्होंने सोल्ड किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको समझना है इस डेटा को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने लोग इसको फॉलो करते हैं आपको समझ में आएगा। ज़्यादातर तो सेल ही हुआ है, सोल्ड हुआ है। ठीक है, और जो मेन मेजर कंपनीज़ है, जैसे आपको बैंकिंग शेयर्स में दिखेंगे बहुत सारे हैं जिसमें सेलिंग हुई है दोस्तों। ठीक है, और जो हमारी पीएसयू बैंक हैं उस आपको काफ़ी दिखेंगी, कैनरा बैंक दिखेगी, पीएनबी दिखेगी, उसमें सेलिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जिसकी वजह से डाउन हुआ है। क्योंकि देखिए पूरे महीने वो ऊपर उन्होंने टांग के रखा उसको। और कल क्या था कि कल मंथली एक्सपायरी भी थी, सबने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी है, प्रॉफिट बुक किए, इस वजह से भी गिरा है। अब आ जाते हैं फ्राइडे के लिए दोस्तों। तो मैं फ्राइडे के लिए फिर से आपसे कहूँगा, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट एज़ पर मैं डेटा अगर आपको बता दूँ, कल भी मुझे दोनों साइड मूवमेंट दिख रहा है, फ्राइडे को भी दोनों साइड मूवमेंट दोस्तों हो सकता है। और कोशिश करिएगा कि एफआईआई की डायरेक्शन में ज़्यादा काम करिए, यानी कि सेलिंग हो रही है दोस्तों। तो अगर एफआईआई सेलिंग बार बार इतने, देख लीजिए आप, ये पूरी एक्सेल शीट है, पिछले एक महीने से ज़्यादा हो गया है एफआईआई कंटिन्यूस सेलिंग कर रहा है। तो कोई ना कोई ज़रूर इनके पास ऐसी न्यूज़ है, कुछ ना कुछ मेजर कंसर्न है, जिसकी वजह से पैसा ये लोग अपना निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके, हर अपसाइड में पैसा निकाल रहे हैं। तो मैं मेजरली यही कहूँगा कि आप क्या करिए, मेजरली पुट जो है सेलिंग की तरफ अगर देखिएगा, अगर आपका सेटअप बोल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका बोल रहा है सेलिंग है, तो सेलिंग को पकड़िए और काम करिए, एफआईआई के अनुसार ही काम करिए दोस्तों। ठीक है, मेरी सलाह यही है। और कॉशियस रहिए कि दोनों साइड मूवमेंट भी हो सकता है, और ऊपर जाएगा तो अपने अपने स्टॉप लॉस के साथ आप काम करिए। ठीक है, दोनों अगर ऊपर अप मूव दिख रहा है एक तरफ लेवल टू लेवल, तो आप ऊपर की तरफ भी प्ले करिएगा। तो मेरा बस दोस्तों सिंपल सा व्यू है। और कल फ्राइडे भी है, ऑप्शन बायर्स का देखिए बहुत धीमे धीमे अगर मूवमेंट होगा तो प्रीमियम भरने में टाइम मतलब प्रीमियम उतना भर नहीं पाता है। कारण ये होता है दोस्तों, मान लीजिए 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी मूव किया, तो पता लगा बैंक निफ्टी का ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 20-30 पॉइंट ही बढ़ रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप गौर से कल ट्रेडिंग करिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको ये स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस कैसी लगती है। थैंक यू दोस्तों।